अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला सूरह हुद में फरमाते हैं, नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। मतलब ये था कि आप गम ना करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे लोग, उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउम्मीद ना हुए। अब जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई मान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयत 26 से 28 में किया है। नूह ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रूहे ज़मीं पर किसी काफिर को रहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरी और बंदों को भी गुमराह कर देंगे और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार और ना शुक्रे होंगे। ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ ना दे। हजरत नूह.s. का वाक़िया, इस्लामिक वाक़िया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के सले पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उससे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए और न ही वो बढ़ी थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की, हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की, वह इस तरह करे, और मज़ीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, ना पानी था, चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठून तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी, मजबूत और देवहैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद कहते, ये कैसा मजनून है, पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। ताज्जुब है। इस पर अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयत 38 और 39 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे, उसकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाती। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम मस्खरा बन कर रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आएगा जो उसे रुश्वा करें और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। इस कश्ती का हुलिया इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से एक रवायत में यूँ आया है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का ज़ुहूर हुआ। इस कश्ती का तुल 300 गज ऊंचाई, 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी। और यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बींद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहे उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहे। गोया वो एक गेंद की मानिंद थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे, हर दर्जे में एक दरवाजा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। इस कश्ती का हुलिया था जिसके रावी हजरते अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा हैं।
ये कश्ती आज ही मौजूद। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी के बाकी रखा है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इस वाक़े को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी में उलामा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के ज़ुहूर की एक निशानी और अलामत बतलाई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तनूर जोश मारने लगे और पानी उसे उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनाचे उस वक्त मोमिन को और अपने अहले आहार को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तनूर से क्या मुराद है, इसके मुतालिक मुफस्सरिन में इख्तिलाफ है। बास कहते हैं कि इससे मुराद एक चश्मा है जो जमीन से निकलता है, लेकिन राज्य रवायत के मुताबिक इससे मुराद मारूफ तनूर है जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती हैं। ये तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान के आने की अलामत बताया और फरमाया कि जब ये फूट पड़े उस वक्त हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े दोहरे सवार कर लें और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात बढ़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनाचे जब तनूर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया। बस उस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिर होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था, इसका अंदाजा अल्लाह ही को है। बहरहाल में इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए, हैवानात, गरज हर चीज को गर्क कर दिया। इस बारे में ताला फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की, हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और इजा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोजमर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दिया, यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे, और हमने उनका जिक्र खैर पिछड़ों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं। वो हमारे ईमानदार बंदों में से था, फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तोग्यानी आ गई है तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया, उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए। यहाँ तक के पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, और इतने बुलंद पानी पर ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी। वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजत अता फरमाई, और कहना कि ए मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं।
कि अल्लाह आपको और आपकी अहल को नजात आता फरमाएगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था। वो एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उस बदवक्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को निजत अता फरमाएगा। चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो वो पुकार उठे, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तमाम हकीमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा न हो। वाज़ेह हो कि नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बतौर इस्तिस्फार था, बतौर बहस न था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बढ़ा है और हकीकी आकुवत वो है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नस्बी ताल्लुक को काट देता है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है, बल्कि ये फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है, किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज ना मांगे जिसका आपको मुतलकन इल्म ही ना हो, और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहे। जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वाकई के मुताबिक नहीं था तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मगफिरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुमसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। ये दुआ उन्होंने मांगी। अपने बेटे के मुतालिक सवाल के अलावा नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं की और न अपने नफ्स पर किसी नाफरमानी को शुमार किया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लिए पानी की मौजों पर बुलंद हो रही थी और जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाई, परिंदे गर्क चुके थे। उनमें कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो कुश्ती वाले। इतनी अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा रवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने कश्ती में रहे और बाज रवायात में ये भी है कि वो मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे और फिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया। जमीन खुश्क हो गई। अल्लाह ताला सूरह हुद आयत 44 में फरमाते हैं, और फरमा दिया गया कि ए जमीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जुदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर है। कश्ती जुदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए। आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। आयत में ये बात मज़कूर है कि नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत यानी 6 महीने कश्ती में तूफान थम जाने का इंतजार करते रहे। आपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर भेजा जो वापस आ गया। उसे पाँव रखने को जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उससे फिर भेजा गया तो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया
इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पाँव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया तूफान रुक गया है और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत के कुतुब में ये वाक़या मौजूद है। इसी की बुनियाद पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चोंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतर आए। उस वक्त औलादे आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। जजीरा अरब फिलिस्तीन और इनकी इर्द-गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। इनके अलावा तमाम जमीन गर्क गई थी। सब के सब तूफान की नजर हो गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा और किसी की नस्ल बाकी न रही। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदमेशानी और अबुल बशरेसानी कहा जाता है, क्योंकि कागजात के कागजात बशर उन्हीं की तरफ मंसूब है। सूरतुस्फात शर्त 75 शेष 77 में इसी तरफ इशारा है। और हमें नूह ने बुलाया तो देख लो कि हम कितने महान दोस्त से दोस्ती करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्मा बरदार को उस ताकतवर मुसीबत से बचा लिया। उसका औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक और मकाम पर अल्लाह ताला दीगर उम्म और रसूलों के मुतल्लिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, है उन लोगों की औलाद जिनमें हमने नूह के साथ बातचीत की थी, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिसमें एक सैलाब में डब किया गया और 3 उनकी कश्ती में थे। उनके नाम ये हैं: शाम, हाम, याफिश। शाम की नस्ल पर सफेद रंगत की और बहुत कम लोग थे, उनसे सेयाहफाम थे, अलबत्ता कुछ उनमें गुंदुमी थे। अरब और बेनु इसराइल शाम की औलाद हैं। हाम की औलाद की बारंबारियत सेयाहफाम थी, वो बहुत कम लोग सफेद रंग के थे। दोस्त हवाश हम की औलाद हैं। याफिस की औलाद सुर्खीमायल रंग की थी। तुर्क और मशरकी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल तक जिंदा रहे और वो अल्लाह के कौल अबदान शकुन के मिस्ताक थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राजह तरीन रिवायत के अनुसार आप मक्का में डूबे हुए थे। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।